वापस से एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आज संडे भी था तो बहुत ज़्यादा काम होने के बाद मैंने सोचा कि फाइनली बनाया जाए वीडियो। और शुरू में मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, मैं कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लिया जाए। तो फिर मैं उठी थी और चाय और ब्रेकफास्ट किया था, उसका कोई वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी चाय के साथ ही मेरी शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई और चाय पी, और चाय पीने के साथ ही मैंने अपना कमरा समेटा, जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। लाइक मेरे कपड़े और इधर उधर इतने फैले हुए थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो मैंने सोचा पहले ही उसको क्लीन किया जाए। और मैं कमरा साफ़ कर रही थी, साथ साथ में देख रही थी, सब चीज़ें अरेंज कर रही थी। और यहाँ पर मैं डर भी गई, थोड़ा सा कुछ गिर गया था। तो मैंने वो अपना बेड अरेंज किया और सारी चीज़ें सही रखी। फिर वापस तब तक मेरी चाय बन रही थी तो मैंने चाय पी और मेरा तपेला पूरा जल गया था। इट्स ओके, लेकिन चाय पी जाए धीरे धीरे आराम से। मैंने सोचा चाय पी रही हूँ तो पहले टू डू लिस्ट भी बना लेती हूँ, ताकि माइंड में रहे कि क्या क्या मुझे करना है और क्या क्या नहीं। उसके साथ ही मैंने अपना जर्नल भी लिख लिया, जो कि मैं रात को नहीं लिख पाई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मैं सो गई थी। तो चाय पीने के साथ साथ मैंने टू डू लिस्ट बनाई और जर्नल लिखा। जब सारे ही बर्तन गंदे हो चुके थे तो मैंने उन सबको चेंज किया था, ताकि दो को। और आटा भी दिन से पड़ा था तो उसको मैंने सोचा रोटी बना के उगाई दे दी। तो बस यही सब क्लीन करती जा रही थी, रिकॉर्ड भी कर रही थी। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही थी, थोड़ा नर्वस थी क्या बोलूँगी क्या करूँगी, लेकिन फाइनली बना ली। और मैंने एक वीडियो भी देखा था कि जब आपका जो बिगेस्ट फियर है उसको फेस करना सीखो। तो आई थिंक यही कि मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मैं बोलती हूँ तो क्या बोलूँ, ऐसा होता है। तो लेकिन ठीक है ना, बना रहे हैं तो ठीक है, बनाना चाहिए वैसे। और ये भी डर भी दूर हो जाएगा वैसे बनाने से। और हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ वैसे, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी परफेक्ट, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग। और इसी के साथ मैं काम करते करते अपने सारा काम किया। मैंने झाड़ू निकाला सबसे पहले, और मैं इतनी मैसी हूँ ना, मेरी सारी चीज़ें ना नीचे गिर जाती है और उठाने का इतना आलस आता है कि बाद में उठा लूँगी जब झाड़ू निकालूंगी तब। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ओह माय गॉड, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। फिर मैंने सोचा काफ़ी दिनों से अपना मंदिर क्लीन नहीं किया है, अपना मंदिर क्लीन नहीं किया है, तो उन सबको भी मैंने सोचा एक बार क्लीन कर देती। बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा भी पड़ा था, तो मैं उनको क्लीन करने लगी। फिर मैंने देखा साइड का अखबार जो है पेस्ट किया जाए कि वो साफ ही था, तो मैंने उसको वापस रख दिया सबमिट करके। फिर मैंने सारी तस्वीर क्लीन करके वापस उनको सेट कर दिया वहीं पे। ये जो रूम है ये यूजुअली मैं या तो यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ, या फिर जर्नल लिखती हूँ, या फिर पूजा करती हूँ, या फिर मेडिटेशन। सोती मैं अंदर वाले रूम पे हूँ तो ये ज़्यादा क्लीन जो है गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसका अच्छे से झाड़ू निकाल दिया जाए, पोछा लगा दिया जाए। फिर बालकनी में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी तो मैंने वहाँ भी झाड़ू निकाला अच्छे से। आज दिन में मतलब धूप बहुत ज़्यादा ही कम थी, मतलब ऐसा लग रहा था बारिश आने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बारिश नहीं आई। फिर मैंने देखा कि अपना जो टेबल था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मैंने उसको भी सही किया। एंड देन मैंने सोचा पोछा भी लगा लिया जाए, अभी इतना सब कुछ कर रही हूँ तो। और ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ काम करूँ और गिरे नहीं, इम्पॉसिबल। तब मैंने पोछा लगाया, और पोछा लगाने के बाद भी मेरे बहुत सारे काम बचते थे तो मैंने वो भी किए साथ साथ में ही। पोछा लगाने के बाद मैंने अपनी जो एक्टिवा है वो वॉश करी। देन मैंने अपने नीचे का जो सीढ़ियाँ थी उनको भी अच्छे से क्लीन करा, और बालकनी को भी अच्छे से पानी डाल के साफ़ करा। बीच में मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई तो मुझे याद आया कि यार मैं सारी सफाई तो कर रही हूँ लेकिन खुद का ध्यान नहीं रख रही हूँ। तो मैं बीच में पानी पीने के लिए रुक गई और 2 मिनट के लिए रेस्ट भी लिया मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी इतने दिनों बाद इतना सारा काम करने के लिए करते पानी पीने के बाद मैंने सोचा कि बर्तन भी पड़े तो वो भी साथ साथ में घिस लेती हूँ फटाफट। और बर्तन साफ़ करने के बाद भी मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा क्योंकि सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। फिर मेरे को
जो टू डू लिस्ट में जो काम दिए हुए मुझे करने रहेंगे। तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन वॉश कर दिए। बर्तन वॉश करने के बाद मुझे था सिर्फ नहाना, और नहाने के लिए मैं अपने कपड़े निकालने लग गई। मैंने सोचा आज थोड़ा बाहर चले जाए क्योंकि पास में हमारे इधर फेस्टिवल लगा है, तो मैं देखने जा रही थी। और उसके लिए मैंने नॉर्मल से जीन्स और वाइट टी शर्ट निकाली थी, और फटाफट मैं नहा के आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे हेयर वॉश नहीं करना था। मैं हेयर वॉश मंडे को करूँगी, क्योंकि मतलब मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा वैसे हो गए और उनको ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऑयलिंग करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और ऑयलिंग करके ही अगर आप बाहर जाएंगे तो बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएंगे, और ग्रीसी होने के बाद ज़्यादा धूल मिट्टी जो है चिपक जाएगी। इसकी वजह से बालों को और ज़्यादा मतलब डैमेज हो जाते हैं बाल। तो इसकी वजह से मैंने सोचा ऑयलिंग रात को करूँगी और ऐसे ही नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद मैंने अपने बैग में एक लकड़ी बॉटल और एक लकड़ी नोटबुक, उसके साथ मैं चली गई। मैंने सोचा बाहर जा रही हूँ तो थोड़ा बाहर ही रिवर फ्रंट पे भी जाके आऊँगी मैं, क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी दिनों से गई नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं जाके आऊँगी और थोड़ी देर वहीं बैठूँगी और जर्नल वगैरह लिखूँगी, और एक दो वीडियोज़ भी मुझे देखनी थी जो मैं देखूँगी। साथ में मैं आ गई वहाँ पर मार्केट में, और फेस्टिवल काफ़ी अच्छा लगा था। बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा। बेसिकली मैं देख रही थी कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें वहाँ पे थी वो मेरे पास सारी थी, तो फालतू में खर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता। और ऐसे ही मैं पूरा घूम घाम के वापस आ गई। मैंने कुछ लिया नहीं वहाँ से बेसिकली, और मैं आ गई वापस। बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। साथ में गोलगप्पे की शॉप देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई। मैंने काफ़ी दिनों से कुछ भी खाया नहीं था बाहर का। ऑलमोस्ट मैंने 20 डेज़ पहले कुछ खाया होगा पानी पूरी वगैरह, तो मैंने पानी पूरी खाई। देन फ्रूट्स लेने के लिए रुकी थी, लेकिन वहाँ पे जो आंटी जी थे उनके पास स्कैनर नहीं था, फ़ोन पे वो यूज़ नहीं करते थे, तो मैं आ गई वहाँ से। मेरे पास कैश नहीं था, और इतने दिनों बाद मैंने केक की शॉप देखी तो मुझे लगा कि यार अपने लिए कुछ लेके चलूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया था बाहर का, तो मुझे लगा अपने आप को ट्रीट देना तो बनता ही है। इसके साथ ही मैंने अपनी फेवरेट चॉकलेट ले ली, और साथ में ही एक कपकेक ले लिया था, और साथ में मैं आ गई अपनी फेवरेट प्लेस पे जहाँ पे थोड़ी सी शांति रहती है, और शाम के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा अच्छा माहौल रहता है। इसके साथ मैंने पहला ही बाइट लिया कपकेक का, और ये लो गिरा दिया मैंने, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, और काफ़ी दिनों बाद खाया ना तो और भी ज़्यादा यम लग रहा था। इसके बाद मैं थोड़ी सी बैठ गई, और उसके बाद थोड़ा म्यूज़िक सुना, और उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा और ऐसे ही कुछ लिखा। फिर मुझे लगा कि यार चॉकलेट खानी चाहिए, तो देन मैंने चॉकलेट का पैकेट खोला, चॉकलेट खाई। पास में जो बच्चे खेल रहे थे मैंने उनके साथ भी अपनी चॉकलेट शेयर कर दी। काफ़ी देर बैठने और चॉकलेट खाने के बाद मैंने सोचा कि अब 4 बज गए हैं तो अब घर चले जाना चाहिए, क्योंकि थोड़े से टास्क और बचे थे जो मुझे करने थे, जो कि टू डू लिस्ट में मैंने लिखे थे। तो फिर मैंने घर आई, और घर आने के बाद सबसे पहले पिया पानी, एंड पानी पीते ही मैंने ये लो दूध गिरा दिया वापस से मैंने। हाँ चलो ये तो चलता रहेगा। और फिर मैंने बनाई चाय अपने लिए, स्पेशल चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद मैंने चाय पी। इतनी सारी भागदौड़ के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं ऐसे ही 2 मिनट के लिए लेट गई, और उसके बाद मैंने गिटार लिया, और ऐसे ही गिटार की क्लास लेने लग गई थोड़ी सी, क्योंकि गिटार पढ़ा तो है लेकिन मैं बजाया नहीं है, तो मैं उसकी क्लास लेने लग गई थी। एंड देन गिटार बजाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं नीचे आ गई। छत से नीचे आने के बाद मैंने बनाया अपने लिए डिनर में मैंने बनाए थे ओट्स, और ओट्स बनाने के बाद मैंने करी पूजा, एंड पूजा करने के बाद मैंने आराम से बैठ के ओट्स खाए, एंड देन फिर मैं आराम से सो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।